हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन में। ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीमिक्स कंपाइलेशंस में से मैंने लिए हैं। इस पीडीएफ का लिंक आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन एक्सेस ईजीली। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हम आईआर के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ और पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको लिमिटेड टाइम में बता सकती हूँ, मैं वो भी कोशिश करूँगी। इससे क्या होगा, अगर तो आपने रिविज़न किया हुआ है तो आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। और अगर आपने नहीं किया हुआ तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कम से कम टाइम में बताएं ताकि आपका एक मिनट भी वेस्ट ना हो, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट वीक, द मोस्ट क्रूशियल वीक. यू हैव टू क्लॉक इन मैक्सिमम preparation hours, right? Okay, so let's start with the first question. This is regarding your Central Asian countries. Central Asian countries, Central Asian region बहुत ही ज़्यादा important है with respect to UPSC. Shanghai Cooperation Organization एक है जिससे कि इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन दिखती है. अब SCO मैंने बोला तो आपको पता होना चाहिए 8 कंट्रीज़ हैं उसमें, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान. उसके अलावा 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जिसमें हमारे पास कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान नहीं आता. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, राइट? ये आपको पता होना चाहिए. ओके, नॉनदलेस इसमें आपको क्वेश्चन में आपको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है कंट्रीज़ की कैपिटल्स को. ठीक है, कज़ाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना, इसका पुराना नाम था, अब इसका नया नाम क्या है? नूर सुल्तान, राइट? सो अगर हम ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करें ना तो किर्गिस्तान की बिश्केक जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट आती है. उसके बाद आती है हमारी ताशकेंत, फिर आती है अस्ताना, फिर आती है हमारी अशकाबाद, राइट? सो एक बार ना इसको अच्छे से बैठकर देख लीजिएगा, मैप को स्टडी कर लीजिएगा, बिकॉज़ ये जो पार्ट है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा यूपीएससी के लिए. उसके बाद एक और मैप रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे कैस्पियन सी. अब इसके लिए ना एक कीवर्ड है तारीख, राइट? अगर हम देखें ये कैस्पियन सी है, सो सबसे पहले हमारे पास आता है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ईरान, अज़रबैजान, ठीक है, देन वी हैव रशिया एंड देन वी हैव कज़ाकिस्तान. ठीक है, सो ये कुछ 5 कंट्रीज़ हैं जो कैस्पियन सी को सराउंड करती हैं. सो इनके बारे में ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक है. उसके बाद एरल सी भी एक इम्पॉर्टेंट है. कज़ाकिस्तान इसके नॉर्थ में आता है, उज़्बेकिस्तान इसके साउथ में आता है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सी है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बट नॉनदलेस सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जो कैपिटल्स हैं उनके नाम और उनका एक बेसिक सा अरेंजमेंट नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, और कैस्पियन सी को 5 कौन से देश सराउंड करते हैं उसके लिए एक कीवर्ड भी है तारीख, किसे भी आप याद कर सकते हैं. देन इज़राइल कौन सी वाटर बॉडीज़ को बॉर्डर करता है? इनफैक्ट चारों को ही करता है. अगर हम मैप पे देखें ना, सो दिस इज़ रेड सी, इसका गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली गल्फ ऑफ अकाबा है. उसके बाद वी हैव डेड सी जो कि इज़राइल और जॉर्डन के बीच में है, ठीक है. उसके बाद सी ऑफ गलीली, ठीक है, जो कि इज़राइल और सीरिया के बीच में है. एंड देन वी हैव मेडिटेरेनियन सी, ठीक है. सो ये है. उसके बाद ना आपसे ये भी पूछा जा सकता है इज़राइल के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इज़राइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस. सो वी हैव जॉर्डन, वी हैव इजिप्ट एंड वी हैव लेबनान, ठीक है, एंड वी हैव सीरिया, ठीक है. तो 4 देश इसको सराउंड करते हैं, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया. उसके बाद ना कुछ जगहें हैं जैसे कि गोलन हाइट्स जो कि सीरिया के साथ इसका चलता रहता है, ठीक है. देन वी हैव वेस्ट बैंक कहाँ पे है, जेरूसलम कहाँ पे है, ठीक है, गाज़ा सिटी कहाँ पे है. ये कुछ इज़राइल के देश है जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है. जैसे आई गेस एक बार पूछा गया था कि गोलन हाइट्स किस पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है. सो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद जब हम बात करते हैं रेड सी की, क्योंकि इसके नीचे रेड सी है, यहाँ पे सिनाइल पेनिनसुला है, ये सिनाई, यहाँ पे हम कई बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ गल्फ ऑफ अकाबा, दिस इज़ सिनाई पेनिनसुला. तो उसी तरह से जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया है रेड सी को कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं, तो एक मैंने बेसिक सा मैप बनाया है. इसका कीवर्ड है SSEEDY, CD करके याद कर सकते हो आप, ठीक है. सो वी हैव सऊदी अरेबिया और उसके यहाँ पे सामने सोमालिया आता है, ठीक है. सऊदी अरेबिया, सोमालिया, इरित्रिया, ठीक है, इरित्रिया
इजिप्ट, जिबूती और येमेन, ठीक है। रेड सी को ये बेसिकली कंट्री सराउंड करती हैं, इसके लिए यू हैव दिस कीवर्ड। अगर आपने कोई और अपना बनाया हुआ है, नथिंग लाइक दैट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है? एक प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को देती हैं, राइट। अब जो पहला स्टेटमेंट है कि यूएस ही एक्सटेंड करता है, नहीं, सारी डेवलप्ड कंट्रीज, मोस्टली देयर आर 29 डेवलप्ड कंट्रीज जो कि एक्सटेंड करती हैं इंडियन गुड्स को। और होली ओन्ड प्रोडक्ट्स क्वालिफाई अंडर द रूल्स ऑफ ओरिजिन, नहीं, होली ओन्ड भी आते हैं और उसके अलावा प्रोडक्ट्स विद इम्पोर्ट कंटेंट भी आते हैं, दोनों ही रूल्स ऑफ ओरिजिन में आते हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि अब जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंट्री इंपोर्ट कर रही है, उसके रूल्स ऑफ ओरिजिन होते हैं, ठीक है। वो इम्पोर्टिंग कंट्री बताती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अमेरिका को कुछ भेज रहे हैं, अमेरिका इज़ द इम्पोर्टिंग कंट्री, तो रूल्स ऑफ ओरिजिन वो बताएगी। उसके तहत जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो प्रेफरेंशियल उनको ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट रहता है। अब अगर हम बात करें प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट की, तो उसमें लाइक आई सेड, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज एक्सटेंड करती हैं, 29 डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया के केस में करती हैं, और रूल्स ऑफ ओरिजिन इंपोर्टिंग कंट्री ही सेट करती है, ठीक है। जो भी इंपोर्ट करिए, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका हमारा कुछ सामान इंपोर्ट करिए तो वो वही सेट करेगी, वो डिसाइड करता है कि हमारा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के अंडर आता है कि नहीं आता है। और जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी होली ऑब्टेन प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स विद इम्पोर्ट कंटेंट दोनों में डिवाइड होते हैं, और दोनों को अप्लाई करता है रूल्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये G7 का इनिशिएटिव था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। G7 में कौन सी कंट्रीज आती हैं? जस्ट गो थ्रू देम वंस। 1989 में बना था टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। हेडक्वार्टर्स है पेरिस में और 39 मेंबर्स हैं, इंडिया बेस का एक मेंबर है। अब इसमें ना एक ब्लैक लिस्ट आता है, ब्लैक लिस्ट में ना अभी सिर्फ 2 कंट्रीज इंक्लूडेड है, नॉर्थ कोरिया और ईरान। तो इनके साथ ना कोई ट्रेड नहीं करता, कोई भी इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगे हैं और इनके साथ कोई ट्रेड भी नहीं करता। उसके बाद थोड़ा सा माइल्ड आता है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं और कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी आते हैं ट्रेड पे, लेकिन काफ़ी कम है कंपेयर टू ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट तो मतलब कि उस कंट्री के पास जाना ही नहीं, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट में हमारे पास पाकिस्तान है, और इनफैक्ट अभी लेटेस्ट आई थिंक February 2020 में लिस्ट आई है, उसमें हमारे पास पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। सो डेफिनेटली पाकिस्तान तो इसका मेंबर नहीं है। सो इवन इफ यू हैव रेड अबाउट दिस, यू कैन ईजिली मार्क दिस क्वेश्चन। देन करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट कौन मेंटेन करता है? एक्चुअली में यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है वो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट मेंटेन करता है, और उन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया को रिमूव किया है। वेल वो चाइना वगैरह को भी रिमूव करते रहते हैं, सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू इट वंस, ठीक है। उसके बाद विंड रश स्कीम। विंड रश स्कीम क्या थी? ये बेसिकली ना उन सिटीजन्स के लिए थी जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ के सिटीजन्स थे और जो यूके में बिफोर 1973 अराइव कर गए थे। तो अब ये विंडरश जनरेशन ना इनको कहा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली इनको, ये जो इमिग्रेंट्स हैं, इनके लिए जो सिटीजनशिप एप्लीकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा इजी है, कॉस्ट भी फ्री है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी। तो विंडरश जनरेशन में ना मोस्टली कैरिबियन नेशनल्स आते हैं और जमाइका से आते हैं, कैरिबियन और पार्ट ऑफ द आइलैंड से आते हैं जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी। उसके अलावा साउथ एशिया से भी आते हैं। तो इनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा देयर वाज दिस डिस्क्रिमिनेशन दैट दे वर फेसिंग, सो दैट इज़ वाई विंडरश जनरेशन, विंडरश स्कीम वाज इन न्यूज़, ठीक है। सो और जो विंडरश है वो नाम कैसे आता है? बिकॉज देयर वाज अ शिप, उसका नाम विंडरश था, विच ब्रॉट जमैकन वर्कर्स बैक इन 1948, ठीक है। देन ग्लोबल पीस इंडेक्स। देखो ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये 2009 से निकाल रहे हैं और 2020 अभी रिसेंटली आया है, जो कि 23 पैरामीटर्स पे बेस्ड है, ठीक है। इंडिया का रैंक 139 है इसमें। लास्ट ईयर इंडिया का रैंक 141 था, तो स्लाइट इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इंडिया में ये इंडिया में जो इंडिया की रिपोर्ट थी उसमें ये था कि CAA की वजह से और हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो क्लैशेस हैं उसकी वजह से पीस जो है वो थोड़ा जेपरडाइज्ड ही रहता है। वर्ल्ड पीस डे सितंबर 21 को मनाया जाता है, अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। उसका थीम था शेपिंग पीस टुगेदर। लाइक आई सेड, ये जो डेटा है ये पिछले साल का है, तो मैंने अपडेट कर दिया है। इंडिया का रैंक 139 हो गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें
जो मोस्ट पीसफुल कंट्री है वो आइसलैंड है और लीस्ट पीसफुल कंट्री अफ़गानिस्तान है, ठीक है। ओके, देन G20 समिट की बात करें तो 2020 में सऊदी अरेबिया ने होस्ट करना है, अभी नवंबर में रियाद में होस्ट करना है, और इंडिया होस्ट करेगा 2022 में। इनफैक्ट पहले इटली ने करना था बिकॉज बट 2022 इज़ द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, तो इसलिए इंडिया होस्ट करेगा। और G20 की बात करें तो इट दे कंप्राइज ऑफ 90% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्ट, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है उसका 90%, 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड हाफ ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये G20, ठीक है। उसके बाद किम्बरली प्रोसेस इज रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, ठीक है, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स हैं वो उनका फ्लो कम हो, बिकॉज दे आर यूज टू फाइनेंस वॉर्स अगेंस्ट गवर्नमेंट स्पेशली अफ्रीका में, ठीक है, सो दैट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड। और इंडिया होल्ड्स करंटली द चेयर ऑफ केपी, ठीक है, सो इसीलिए ये हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग CICA, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, ठीक है। तो एशिया में जो पीस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस का निर्माण हुआ था 1999 में, ठीक है। और इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, 15 मेंबर्स ने फाउंड किया था, अभी 27 मेंबर्स हैं और 18 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, सो मोस्टली एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और अब इसका जो वो है हेडक्वार्टर्स है, दैट इज़ इन नूर सुल्तान इन कज़कस्तान। और जो सारे इसके डिसीजंस हैं ये कंसेंसस से होते हैं, दे आर नॉट बाय मेजॉरिटी वोट, और इसका जो समिट है हर 4 सालों में एक बार होता है, ठीक है, सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग सर्टेन स्ट्रेट्स, तो आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है इन स्ट्रेट्स को। स्ट्रेट होता क्या है, इट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। तो अगर हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर है, आइबेरियन पेनिनसुला है, ठीक है, सो इट बेसिकली कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला है जिसमें स्पेन और पोर्चुगल है, ठीक है, और नीचे मोरक्को है, सो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हमारे पास यहाँ पे है। देन यू हैव स्टेट ऑफ मलाका। मलाका जो है, स्टेट ऑफ मलाका इज़ बिटवीन मलाय पेनिनसुला एंड सुमत्रन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ रिगार्डिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। और नेक्स्ट है जो हमारे पास बाब अल मंडेब, ये रेड सी और गल्फ ऑफ ईडन को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, तो ये ज्योग्राफी भी आपकी साथ साथ रिवाइज हो रही है। और स्ट्रेट ऑफ अकाबा आपका यहाँ पे कहीं है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, गल्फ ऑफ अकाबा स्वीज कनाल वो यहाँ पे है। तो अगर आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है तो ऑब्वियसली हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होगा, फिर गल्फ ऑफ अकाबा, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड देन स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। पनामा कनाल किसको कनेक्ट करता है, अटलांटिक को पैसिफिक के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। सो ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपको एक बार जस्ट गो थ्रू दिस मैप वंस, ठीक है, इन केस आपको अभी तक इसमें कन्फ्यूजन रहता है। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग पलाव। पलाव वॉज द 76 नेशन टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वेल अभी निकारागुआ है जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है विच बिकम्स द 87th कंट्री, ठीक है, टू जॉइन द this ISA, ठीक है। It is a it is a country, it is an island in the Caribbean सी, ठीक है, पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी के बीच में है ये कहीं, ठीक है। और ISA के बारे में आई होप एवरीवन नोज, राइट। ISA का जो निर्माण है वो 2015 में पेरिस अग्रीमेंट में, जो पेरिस अग्रीमेंट जिस कॉन्फ्रेंस में बना था, सो उस कॉन्फ्रेंस में हुआ था बाय द फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर, राइट। पहली असेंबली ISA की दिल्ली में हुई थी इन अक्टूबर 2018, और इट इज़ इस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑफ 121 कंट्रीज, और अभी तक 87 प्लस कंट्रीज इसको ज्वाइन कर चुकी हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वाई दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन करतारपुर साहिब इन न्यूज़, अभी करतारपुर कॉरिडोर बना था, ठीक है। अब करतारपुर साहिब पंजाब में है, इन पाकिस्तान, एंड इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, ठीक है। Then next is regarding Operation Meghdoot. Operation Meghdoot is the one which took place in 1984, one of the offensive operations of the Indian military. और इसमें सियाचिन ग्लेशियर वॉज कैप्चर्ड, ठीक है। उस हाइट पे एक ऑफेंसिव मेजर लॉन्च करना, एक ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करना एक बड़ी बात है, और उसको ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया है, 1984 में हुआ था। देन उसके बाद ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल वॉर में हुआ था, ऑब्वियसली 1999 में हुआ होगा। तो IAF रोल इंडियन एयरफोर्स और ग्राउंड ट्रूप्स ने जॉइंटली मिलके एक्ट किया था,
ठीक है, अगेंस्ट दी पाकिस्तान। उसके बाद ऑपरेशन विजय ना हमारे पास दो हैं, एक तो कारगिल वॉर के दौरान हुआ था टू पुश बैक द इन्फिल्ट्रेटर्स, और एक हमारा जो हुआ था कैप्चर ऑफ गोवा, दामन एंड दिउ फ्रॉम पोर्चुगीज बैक इन 1960s। ठीक है, तो दो ऑपरेशन विजय हैं। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसीज फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। इसमें बेसिकली हमारे पास सीरिया और लेबनन के जो लोग हैं वो भी आते हैं, उनको भी रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बहुत ही एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन लेक बाइकाल रशिया में है और मंगोलिया से थोड़ा नीचे है, तो मंगोलिया को बॉर्डर नहीं करता और चाइना को तो बिल्कुल भी नहीं करता। It is a UNESCO World Heritage Site and it is the largest freshwater lake by volume in the world. So इसका जो वॉल्यूम है ना 22 to 23% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश सरफेस वाटर है। ठीक है, सो इसमें ज़्यादा पानी है कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में कौन सी आती हैं हमारे पास? लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, सो काफ़ी ज़्यादा 5 लेक्स हैं इसमें। ठीक है, सो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनको ना मैप में एक बार ज़रूर देख लेना अरेंज करके। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक एंड 7th लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। वॉल्यूम में ये लार्जेस्ट है, सरफेस एरिया में ये 7th लार्जेस्ट है। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और इट इज़ ऑल्सो होम टू बुरियत ट्राइबल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर नहीं करती? वेल, पोर्चुगल तो नहीं करती, जैसे हमने मैप में देखा था आइबेरियन पेनिनसुला है, स्पेन के साथ लगता है तो स्पेन लगता है, पोर्चुगल तो थोड़ी बाहर की तरफ है। तो इसको तो इस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करना वैसे ही बहुत ईजी है, लेकिन मेडिटेरेनियन सी की जो 21 कंट्रीज़ है ना उनको एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, स्पेन आता है हमारे पास, मोनाको है, नीचे मोरक्को, देखो स्पेन है, फ्रांस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इटली है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, ये वाली कंट्रीज़ हैं, ग्रीस है, टर्की है, सिप्रस है, इजिप्ट है, लिबिया है, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। 21 कंट्रीज़ है। ये पोर्चुगल है। ठीक है, पोर्चुगल तो फिर बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, उसके बाद इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज़। अब ये भी ना बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 कंट्रीज़ में से पास करता है इक्वेटर ऑल इन ऑल, जिसमें 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 वाटर बॉडीज़ आते हैं। वाटर बॉडीज़ ईजी हैं, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन। ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। एशिया में मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। किरिबाती पैसिफिक ओशन में आता है, तो आप उसे ओशिनिया में भी गिन सकते हैं, पर नंदे मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती से पास करता है। साउथ अमेरिका में, अब ये ना याद करने का तरीका है, अगर तो आपने मैप से याद किया हुआ है तो उसमें अरेंज करके देख लो, अदरवाइज अगर आपने रट्टा मारना है तो ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, BCE। अफ्रीका में गिबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सोमालिया, कीनिया, युगांडा, साउथ ओमेन, प्रिंसिपे। तो बेसिकली 7 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो टोटल 13 से पास करता है। तो अगर इसमें हम बात करें फॉलोइंग, तो इसमें इंडोनेशिया तो है ही, उसके बाद मालदीव्स नहीं है, तो हम इसका आंसर इंडोनेशिया ही वन ओनली ही आएगा। ठीक है, तो मैप में भी एक बार देख लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी कंट्री से पास करता है? इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी 8 स्टेट से पास करता है? ये सब क्वेश्चंस प्लीज़ देख लीजिएगा। देन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है कब कब ओरिजिन हुआ इन बॉडीज़ का, इन जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स का। सबसे पहले है सार्क, 1985 में हुआ, 8 मेंबर्स हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कौन से 8 मेंबर्स हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। ठीक है, इसमें म्यांमार नहीं आता, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, अ लॉट ऑफ पीपल गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, उसके बाद बेसिक जो कंट्रीज़ हैं इसमें हमारे पास वी हैव ब्राज़ील, वी हैव इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट बना था 2009 में। ब्रिक्स 2006 में बना था और साउथ अफ्रीका ने लेटर ज्वाइन किया था। इनिशियली हमारे पास ब्रिक था। इब्जा, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका 2003 में बना था। बिम्स्टेक 1997 में बना था। अब देखो बिम्स्टेक की जब हम बात करते हैं ना, तो बिम्स्टेक 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन बना था। ठीक है, इनिशियली ना इसमें देखो बांग्लादेश था हमारे पास, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसका नाम ये था। फिर इसमें म्यांमार आ गया, तो इसका नाम हो गया बिम्स्टेक EC। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 2004 में जब नेपाल और भूटान भी इसमें आए ना, तो एक्चुअल में ये बिम्स्टेक बना। अब इस क्वेश्चन में इसके हिसाब से आंसर मार्क किया हुआ है कि 2004 में जब नेपाल और भूटान आए, बट अब देखो ये एक्चुअल जो बिम्स्टेक है वो तो 2004 में ही बना है, जो प्रॉपर बिम्स्टेक बना है, बट 1997 वाला भी सही है। तो इसमें ना ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आपके
दोनों ऑप्शंस, क्योंकि आंसर में क्या होगा कि जैसे ये वाला ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता 1997 के हिसाब से, 2004 के हिसाब से एग्जिस्ट करता है, तो हमने उसको करेक्ट मार्क कर दिया, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो नॉनदलेस 7 मेंबर्स हैं, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका ये एशियन है, और म्यांमार और थाईलैंड ये साउथ ईस्ट एशियन है, ठीक है। जो 7 मेंबर्स हैं। देन इंडिया का इंटरनेशनल रेलवे लाइंस कौन सी कंट्रीज़ के साथ है? सबके साथ है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, सिर्फ भूटान के साथ नहीं है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि भूटान आप सोचते हो कि अच्छे रिलेशन है तो उनके साथ होना ही चाहिए, बट नहीं ऐसा। Then Nepal shares its largest international boundary with China. There are no Harappan sites in Nepal. This is wrong. ठीक है। जो नेपाल है ना, वो इंडिया के साथ मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है 1751 किलोमीटर्स, और इंडिया बांग्लादेश के साथ मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है विच इज़ 4096। देखो इंडिया का जो बॉर्डर है 15,000 किलोमीटर्स है, जिसमें से 4096 वो बांग्लादेश के साथ करता है, और उसमें से भी वेस्ट बंगाल का 2216 किलोमीटर्स है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये जो स्टेट्स हैं ये शेयर करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज़्यादा किस देश के साथ हमारा लैंड बॉर्डर है, इसको अरेंज करो, और हर एक कंट्री के साथ कौन सी स्टेट्स बॉर्डर करती हैं, ठीक है। हाउती मूवमेंट हमें पता है येमेन से रिलेटेड है। देन गैंडन मोनेस्ट्री कहाँ पर है? इट इज़ इन मंगोलिया, ठीक है। ये भी एक बार ज़रूर देख लेना, टिबेटन स्टाइल मोनेस्ट्री है। देन बहामास वॉज इफेक्टेड बाय हरिकेन डोरियन। बहामास अटलांटिक ओशन में आते हैं, ठीक है। सो कैरिबियन सी भी अटलांटिक ओशन में आता है, बहामास भी अटलांटिक ओशन में आते हैं, ठीक है। जो पैसिफिक है वो पीछे है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। देन एड वेब, ठीक है, इट इज़ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़। जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं उनकी एक एसोसिएशन में, इसमें 115 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं, और अभी जो इसकी 4th जनरल असेंबली है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है। सो इंडिया ने चेयर ली थी फॉर द ईयर 2019-21, ठीक है। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस, बट नॉनदलेस जो इसके हेड क्वार्टर्स हैं वो सियोल में हैं, ठीक है, साउथ कोरिया में, राइट। 2013 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो दीज आर द फर्स्ट 25 क्वेश्चंस। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में लिखिए, और अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू आर हैप्पी विद द वे ऑफ डिलीवरी, देन इट्स ओके। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू लगता है जो क्रिटिकली आप हमें बता सकते हैं, तो प्लीज़ उसे भी कमेंट्स में लिखिए, बिकॉज इट ओनली हेल्प अस टू इम्प्रूव, राइट। थैंक यू।